औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मारूफ़ मिन गैरि रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला हुजुबुन ज़ातु वरताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू नजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तादाद में आप तशरीफ़ फरमा हैं, थके नहीं हैं तो जनाब हुसैन मौला की ज़ात पे सलवात सारे बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू करने सरकार, एक एक कदम आगे हो जाए, पढ़े किसी का भी मेहरबानी करो, तकलीफ़ माफ़ी, थोड़ा सा माहौल अच्छा बन जाएगा। अल्लाह अकबर, मेहरबानी 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 या अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। है इजाज़त नौकरी शुरू करें सरकार, आपकी भी किबला इजाज़त है जी, आपकी जनाब जान बिस्मिल्लाह। आले मोहम्मद के खालिक इस पाक ज़िक्र के सदक़ा में आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जनाब सैयदा की इज़्ज़त के सदक़ा में मेरा अल्लाह आपकी और बानियान के रिज़्क़ में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। जितने अज़ादार जहाँ जहाँ पर मरीज़ हैं, मालिक उनको शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फरमाए। सैयद फ़राज़ गिलानी साहब की वालदा मरीज़ हैं, मालिक उनको शिफ़ाए कुल्ली अता फरमाए। जितने आपके मरहूमीन हैं, बानियान के मरहूमीन हैं, और बिलख़ुसूस सैयद मंशा हुसैन शाह साहब जिनकी बुलंदी दर्जात के लिए ज़िक्र मुनक्किद किया गया है, उनके और मेरी मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को मेरा अल्लाह महफूज फरमाए। मेरे मुल्क के हर दुश्मन को मेरा अल्लाह नेस्त नाबूद फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी के लिए मेरा मालिक मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मानने वालों को मालिक किसी का मोहताज न फरमाए। वारिस ज़माना मेरे मालिक के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनाहगारों को अपने सरदार की ज़ियारत नसीब फरमाए। हुक्म की तामील होगी, वादा वफ़ा हो गया, आपके चेहरों की ज़ियारत नसीब होगी। बड़े इज़्ज़त वाले मोहतरम लोग मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। बड़े एक रूहानी और नूरानी मंज़र बना हुआ है। हज़रत अल्लामा क़िबला सैयद ज़ाहिद काज़मी साहब, उनकी ज़ियारत नसीब होगी। वो पता चला है कि इसी इमाम बारगाह और मस्जिद में दीन आले मोहम्मद की खिदमत के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं। तो यकीनन ये आप लोगों की खुश नसीबी है कि इतनी बड़ी हस्ती 12-13 साल जिन्होंने जनाब सैयदा की चौखट पर गुजारे हैं, वो हस्ती आपके दरमियान में मौजूद है। ये वो ऐसे लोग हैं जो अपने आप में आलिम भी हैं और आरिफ भी हैं। आप जितने नौजवान इनके साथ रजू रखेंगे तो ज़ाहिर है मालिक आपकी दुआएं भी कबूल करेगा और दीन के मसाइल भी आप तक हल होते पहुँचेंगे। बाकी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबको अपनी अपनी विला पर कायम दायम रखने की तौफीक अता फरमाए। है ना इजाज़त चंद लम्हात इबादत में? चूँकि एक बुलंदी दर्जात के लिए मजलिस मुनक्किद की गई है तो उसी में ही 2-4 लम्हात गुजार लेते हैं। अल्लाह के नज़दीक जो सबसे पसंदीदा तख्लीक है ना अल्लाह की, वो इंसान है। सुभान अल्लाह। फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल्क़ किया है। जो जल्दी जल्दी बोल पड़ोगे तो अच्छी बातें हो जाएंगी, सोच में रहोगे तो फिर वक्त गुजरता जाएगा। फरमाया इंसान को हसीन तरीन पैकर में ढाल के खल्क़ किया है। तो तख्लीक इंसान पे खुदा को नाज है। मट्टी का एक चलता फिरता उसने पुतला बना दिया है। शिक्म मादर से लेकर पैदा होने तक वो एक एक चीज़ का ख्याल रखा उसने। जहाँ दुनिया का कोई डॉक्टर हमें ऑक्सीजन नहीं पहुँचा सकता, अल्लाह ने वहाँ भी हमें ज़िंदा रखा। फिर मेहदी कि बोला एक ये दो ये बच्चे जो परेशान बैठे हो, चेहरे पे मुस्कुराहट ले आओ। बड़ा अच्छा खूबसूरत माहौल बना हुआ है जी। शिक्म मादर में कोई दुनिया का बंदा ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सकता, उसने हमें वहां जिंदा रखा, सांस लेते रहे। उसने वहां रिज्क पहुंचाया जहां कोई नहीं पहुंचा सकता, अल्लाह ने। फिर उससे पता था कि ये जब पैदा होगा तो बहुत परेशान होगा, तो उसने
चाहने वाले पहले भेजे। माँ बाप दादा नाना मामू ताया चचा सारे अलम के नीचे खड़े हैं, कोई उलमा से दुआ करवा रहे हैं, कोई सैयद फकीरों से दुआ करवा रहे हैं, सबको इंतजार लगा हुआ है। आया तो परेशान नहीं, मोहब्बत करने वाले पहले भेज दिए। जैसे बंदे को समझ आ रही है इस्लामाबाद है यार, मैं किसी गांव में तो नहीं खड़ा हुआ, पता नहीं किस किस सोशल मीडिया का जमाना है जहां आप यूं करके बैठ गए हो। फिर जब पैदा हुए तो उसको पता था ये पैदा होते ही ना गंडेरी खा सकेगा ना चपाती चबा सकेगा। यार उसने वाह, अब मैं इशारा करूंगा भाईजान, जो समझ जाएगा उसे मैं वाह वाह करूंगा, जो ना पहुंचा तो फिर उसको पता ही नहीं है। जब उसे पता था ना ये खाना चपाती खा सकेगा ना सालन खा सकेगा ना अंगूर ना खजूर ना सेब, कुछ चीज भी नहीं खा सकेगा, पैदा होते ही उसने आपकी और मेरे रिज्क का इंतजाम वहां किया जहां उसने मोहब्बत रखी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तखलीक कितना उसने इंतजाम किया है एक इंसान के लिए। फिर आदम से लेकर अल्लाह कहता है जब तू पैदा हुआ ना, तो पैदा होने से लेकर जब तू 4 साल का हो गया तो बाप ने उंगली पकड़ी, माँ ने बस्ता रखा, स्कूल छोड़ के आओ। वो दिन बता जिस दिन तुझे बाप ने डांटा ना हो, वो दिन बता जिस दिन तुझे माँ ने मारा ना हो। अल्लाह कहता है मैंने तेरे पैदा होने से लेकर ना तेरे 15 साल तक तुझे पूछा ही नहीं, तू सोया रहे तू जागा रहे। जो मुस्कुरा रहे हैं वो मुझे बात को समझ रहे हैं। 15 साल तक कोई नमाज वाजिब नहीं, कोई इबादत वाजिब नहीं, दिन को खा रात को खा, सोया रहे जागता रहे, जो मर्जी कर। बच्चे का झूठ झूठ नहीं होता, उसके झूठ पे मुस्कुराया जाता है, सजा नहीं दी जाती। पूछा ही नहीं अल्लाह ने। अल्लाह कहते 15 साल के बाद ना मैंने तुझे कहा कि 24 घंटे हैं, 23.5 घंटे अपनी मर्जी से गुजार। एक नमाज पे 5 मिनट लगते हैं, 25 मिनट मेरी मर्जी से गुजार ले। क्या बात है, जो मेरे साथ बोल पड़ो तो कहेंगे कि पता नहीं जाफर क्या कह रहा है आज। मेरी मर्जी से गुजार, नहीं गुजारे। अल्लाह कहते हैं मैंने तुझे हुक्म दिया कि 12 महीने या साल के 11 महीने अपनी मर्जी से खा पी, 1 महीना मेरी मर्जी से खा और मेरी मर्जी से ना खा। तूने वो भी मेरी नहीं मानी, ना फरमानी पे ना फरमानी करता गया। अल्लाह कहते हैं मैंने तेरी हिदायत के लिए एक सिलसिला अंबिया और मुरसलीन और इमामों का बनाया ताकि तेरी हिदायत हो। जब तूने कुछ भी ना किया मेरे लिए, अब एक वक्त ऐसा आया कि तेरी रूह निकल गई, तो मुर्दा हालत में आ गया, तुझे 4 पे उठाया, एक गड़ा खोदा, तुझे वहां पर वो दफना के सले में रख के कब्र का निशान बना के तेरे वारिस चले गए। अब तेरे पास है ही कुछ नहीं कि तू मेरे सामने आ सके, तेरा नाम है अमाली खाली है, तू मुझे क्या जवाब दे सकता है। अल्लाह कहते चूंकि मैंने तेरी फितरत को जानता था इसलिए मैंने तेरे लिए एक हल रखा है, तू सारी नाफरमानियां मैं तेरी माफ कर दूंगा, बस एक काम पूरा करके आना। मालिक कौन सा? फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। जो हाथ नहीं उठा सका, अल्लाह करे बड़ा आदमी हो शिया ना हो, हाथ बुलंद करके हैदरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक काम है अल्लाह की तरफ से, खाते खोल के बैठेगा कयामत के दिन तेरे अल्लाह। मैं जो यहाँ आपके यहाँ मेहमान बनाऊं, चाय भी पिए खाना भी खाऊं, मैंने दूध भी पिया, मैं फ्रूट भी आप मुझे दें वो भी खाऊं, मजलिस पड़ी गाड़ी में बैठने लगा आप आ गए, क्या हुआ जी बाबा जी? जो कुछ तूने जाफर खाया पिया है हमें हिसाब दे के जा। कितनी बोधी बात है, बच्चा हंस पड़ा है तो अभी भी चुप बैठा है इस्लामाबाद। जिस चीज की तवक्को बंदे पे नहीं वो अल्लाह पे क्यों है यार? कभी तो हाथ उठा लिया करो, तंग ना किया करो, वरना ये ना हो कि फिर काज़मी साहब की वजह से आएंगे वरना मजलिस पढ़ने नहीं आएंगे। जहां ना बिके वहां दुकान खोली नहीं, बाकी घर है अपना यार, नहीं खोलेगा तेरे खाते भी तूने कितना। देखो जो बंदा साल के रोजे रखता है वो भी पानी पीता है, जो माह रमजान में भी रोजा नहीं रखता प्यासा वो भी नहीं। तो अल्लाह ने ये पानी वाली नेमत सब पे बराबर रखी है।
जो सारी रात का शब बेदार मुसल्ले पे रहता है वो भी नाश्ता खाना खाता है, जो वाजिब नमाज भी नहीं पढ़ता भूखा वो भी नहीं, तो ये अल्लाह ने बराबर तकसीम कर दी। काश ये सारे मुझे सुनते तो फिर लुत्फ आता। ठीक हो गया ना? तो ये नेमतें बराबर तकसीम है। अगर उसने मूसा को रिज्क दिया है तो भूखा फिरौन भी नहीं रहा। ये रोटी चपाती अंगूर खजूर सेब हवा फजा खला आसमान सूरज चांद सितारे सियारे ये पानी ये सब कुछ अल्लाह ने मुशरिकीन और यहूदियों का भी बंद नहीं किया, सब पे बराबर तकसीम की है। उठ के बोल या कानों में उंगलियां भी डाल दो तो जाफर यहाँ दावतें लिखने नहीं आया, आपसे एक पैगाम देने के लिए आया है। पानी अगर नेमत है तो सब पे बराबर तकसीम, हवा अगर नेमत है तो सब पे बराबर तकसीम, सूरज की रोशनी नेमत है तो सब पे बराबर तकसीम, चांद की मिठास नेमत है तो सब पे बराबर तकसीम, सितारे सियारों की कशिश नेमत है तो सब पे बराबर तकसीम, आंख हाथ नेमत है तो सबके पास है ना। जो अल्लाह मूसा को दे रहा है उसने फिरौन को भी भूखा नहीं रखा, इब्राहिम को पाला तो नमरूद भी भूखा नहीं मरा, अबू जहल अबू लहब यजीद और शिम्र जैसे लोग भी यहां पर सांस लेते रहे हैं। मुझे विलायत अली की इज्जत की कसम है, हर चीज उसने बराबर तकसीम की है। एक नेमत है अल्लाह के पास, एक नेमत जो उसने किसी किसी को दी है वो है अली की विलायत। जियो 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 बिस्मिल्लाह की बोला। आपका हाथ सलामत रहे, ये जो हाथ उठा रहे हैं हमेशा आबाद और शाद रहे। हाथ बुलंद करके हैदरी जियो मातमी मेरे मौला के, सैयद नौकर हो गया आपका। जियो मेरे बच्चों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर वाले बच्चों हाथ हिलाते रहना थोड़ा थोड़ा। अली की विलायत आयत पढ़ूं एक, सूरत नहल की आयत है। अल्लाह कहते आफा बिल, पता नहीं किसने हथौड़ा मारा कि ये आयत यहां तक आ गई। अल्लाह कहते आफा बिल बातिल युमिनूना व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून। हबीब ये कैसे बदबख्त लोग हैं जो बातिल पर ईमान रखते हैं और मेरी नेमत का इनकार करते हैं। जो बंदा अली के फजाइल खुश होकर ना सुने ठंड में ना आया करे। बंदा सफर भी करे मोटरसाइकिल गाड़ी पे पेट्रोल भी लगाए तो तलब तो हो ना चेहरे पर, तो कुछ लेने आया है भाईजान। ये बातिल पर ईमान रखते हैं और मेरी नेमत का इनकार करते हैं। बातिल की जिद हक है, नेमत नहीं। रात की जिद दिन, दिन की रात, सच की झूठ, झूठ की सच, हक की बातिल, बातिल की हक। अल्लाह ने लफ्ज बातिल के साथ लफ्ज नेमत इस्तेमाल किया, हक नहीं किया, चूंकि हर हक नेमत नहीं होता। जिस तरह अल मौत हक्कुन, मौत हक है नेमत नहीं। वन्नार हक्कुन, जहन्नम हक है नेमत नहीं। आए आए आए, बस मुझे 5-4 बंदे मिल गए, मुझे काफी हैं जो मेरे साथ हम सफर रहे। बाकियों को मैं चलो फिर कल ही सुना लेंगे इनको। आज मेरा अपना दिल कर रहा है कुछ कहने को कि मौत हक है नेमत नहीं, जहन्नम हक है नेमत नहीं। अगर तो हजरत आंख नेमत है तो मैंने यहूदी भी दुनिया में नहीं देखा जो आंख का मुनकिर हो। अल्लाह किसी ऐसी नेमत की बात कर रहा है जिसका इनकार किया गया है। हाय हाय हाय। और उसके मुकाबले में बातिल पर ईमान रखा गया है। ये किबला तशरीफ फरमा, लाइव कैमरा, मैक पे मुंह, अल्लाह के घर में खड़ा हूं, सरकार की जरी पड़ी है, इतना मुकद्दस माहौल है। मैं झूठ बोलकर आप वाह वाह करेंगे, अल्लाह तो मुझ पे लानत करेगा ना, चूंकि अल्लाह ने झूठ बोलने वाले पर लानत ही की है। मैं झूठ बोलूं तो उसकी लानत की जद में खड़ा हूं। मेरी रूह ने भटकना शुरू किया। अब कीमत पूरी मिली तो ठीक है, वरना मुझे पढ़ते हुए 12-14 मिनट हो गए, इसके बाद मसाइब पढ़ा जाएगा। फिर नखरे से ना बेचा जाएगा ना सुना जाएगा। पूरी कीमत मिली तो फिर आपके सारी रात भी कहें तो मैं खड़ा हूं। मेरी रूह ने भटकना शुरू किया। वो नेमत तो ढूंढूं जिसको छोड़कर लोग बातिल को मानते हैं।
मेरी रूह भटकती 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 मुल्क इराक के शहर कूफा की मस्जिद आजम के करीब से गुजरी। मस्जिद आजम के मिंबर अबयज़ पर एक खतीब अजल बैठा था जिसका नाम है मेरा और तेरा मुर्शिद अली। अली मशय्यत की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था, ओ दुनिया वालों, अल्लाह की वो नेमत जिसे वो देकर बंदों से हिसाब लेगा वो मैं अली ही तो हूं। अल्लाह जी छाते अल्लाह में हाथ ऊंचे हैदरी। आपके तो नौकर है, आपकी वजह से तो पढ़ रहे हैं किबला। आप तो हमारी पाबंदियां खुलवाने वाले हैं माशाअल्लाह। या रसूल, जिसका फेफड़ा ठीक है एक दफा ऊंचा बोले है अलीयुन वलीयुन। क्या जन्नत से कीमती माहौल बना लिया आपने बाबा जी। मेरे भाईजान इधर वाले सरदार, शर्माना नहीं होता। अलीयुन वलीयुल्लाह पढ़ने वाला और शर्मीला। अली मर्द है और मर्द को मर्द मानते हैं। शर्मीला जवान तरक्की नहीं करता, वो यूं शर्म के मारे में मारा जाता है। अली को या मानना है वरना जान छोड़ देनी है। अली ने कोई खत नहीं लिखा कि मुझे इस्लामाबाद वाले जरूर माने। अली को मानने, मैंने आपके मौला हसन का फरमान पढ़ा है, मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं। हसन फरमाते हैं सारा कायनात मेरे बाबा को मानना छोड़ दे तो मेरे बाबा को क्या होगा, चूंकि मैं हसन जो अली का शिया हूं। जियो, ये जो चेहरे पे मुस्कुराहट है भाईजान, इन पर मैं कुर्बान हो जाऊं। सामने वाले हो हैदरी, आपकी क्या बात है। मौला आपकी जिंदगी करे, सेहत दे, सलामती दे, जवानों को मौला कामयाबियां दे, बुजुर्गों को मौला सेहत और जिंदगी दे। भाईजान क्या खूबसूरत तरीन लोग मिल गए रात के वक्त। सैयद मेहरबानी की इनकी ज़ियारत हो गई मुझे। नेमत है अली जिसका अल्लाह ने हिसाब लेना है। खुदा की कसम, पता नहीं क्या क्या है अली। इंसान जो भी पैदा हुआ है, जो भी इंसान पैदा हुआ है, आओ जी आओ बिस्मिल्लाह, आओ बाबा जी आओ जी आओ जी। जो भी इंसान पैदा हुआ है, पैदा होते ही उसके पास तीन चीजें थी। पढ़ा लिखा माहौल है सर। तूल, अर्ज, उमुक, लंबाई, चौड़ाई, गहराई। अल्लाह अकबर। 5-6 दिन यहां पे पढ़े तो फिर आप उड़ जाएंगे। और 1-2 40-45 मिनट में किसके जख्म पे फार रखा जाए। हर इंसान में तूल भी है, अर्ज भी है, उमुक भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, गहराई भी है। फैसला आपके उलमा का है, मैं बयान कर रहा हूं। उन्होंने कहा है हर इंसान के तूल का ताल्लुक यानी लंबाई का ताल्लुक तौहीद के साथ है। अच्छा, जो बंदा दाद ना दे सके ना वो पीछे बैठा करे, नाराज भी ना हुआ करे। अगले मोहल्ले पे हक ज्यादा होता है मेरे बच्चों, या सीटें बदलो या तो फंस गए हो। तूल का ताल्लुक तौहीद के साथ, इंसान की अर्ज का ताल्लुक रिसालत के साथ। फिर मैं कह रहा हूं झूठे पे अल्लाह की लानत है। आपके छठे मौला फरमाते हैं इंसान की गहराई का ताल्लुक अली की विला के साथ है। और पूछा गया तेरे मौला से कि गहराई का ताल्लुक अली की विलायत के साथ क्यों? सरकार फरमाते हैं चूंकि कब्र गहरी होती है उसमें अली आता है। हाय हाय हाय, सैयद हाथ ऊंचे हैदरी। अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने के, कब्र गहरी है, पता नहीं क्या है। अली सैयदजादे भी तशरीफ फरमा हो, अल्लामा साहब भी सैयदजादे तशरीफ फरमाए। हम तो आपकी उम्मती मानने वाले हैं। सैदां दी वजह तो लोग हमें मुशरिक नुसैरी गाली नुसैरी काफिर कहते हैं। दुश्मनी तुहाडी है बाबा जी, तो गल में अपने पाई हुई है। चंगा अच्छा नौकर वही होता है जो सरदार की दुश्मनी अपने गले में डाल ले। सैयद नहीं बोलेंगे तो दुख बड़ा लगेगा, बाकी उम्मतियों से हम दाद छीन लेंगे। मुझे हुसैन की इज्जत की कसम है, पता नहीं क्या है अली। जब तेरे और मेरे अपने रिश्तेदार दोस्त अहबाब गड्ढा खोद के बंदे को दब दें फिर अली आता है। अल्लाह अकबर। ये हाथ सलामत रहे। आप चाहिए मेरे बच्चों जो मुस्कुरा रहे हो कभी दुख ही ना देखो सर।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो गहराई का ताल्लुक अली की विला के साथ, ठीक हो गया जी। फिर इंसान में तीन चीजें हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिस पर अल्लाह ने एहसान याद कराया इंसान को। कुव्वत समात, सुनने की ताकत, कुव्वत बासिरा, देखने की ताकत, धड़कता हुआ दिल। अब उलमा का फैसला है कि बोला आप तशरीफ फरमाए। सरकार फरमाते हैं कि इंसान की कुव्वत समात यानी सुनने का ताल्लुक तौहीद के साथ है। मैं दुनिया के 16 मुल्कों में गया हूं, इतना खतरनाक तजर्बा मेरा कभी नहीं हुआ जितना आज हो रहा है कि बंदे भी वो बैठे हैं जिन्हें बोलना चाहिए और वही चुप हैं, जिन्हें खुश होना चाहिए वही नहीं हो रहे। इंसान की समाहत का ताल्लुक यानी सुनने की ताकत का ताल्लुक अल्लाह के साथ है। क्यों? सरकार से पूछा गया मालिक सुनने का ताल्लुक अल्लाह के साथ क्यों? फरमाया जिसने भी अल्लाह को माना है सुन के माना है। अल्लाह को सुन के माना गया है। मैं सवाल करता हूं इस्लामाबाद के अजीम बारगाह में और मेरे बच्चे भी जवाब देते रहेंगे, अल्लाह देखा है? नहीं। खुशबू सूंघी है? नहीं। लम्स किया है? नहीं। आवाज सुनी है? नहीं। कभी कुछ जायका चखा है? नहीं। हर सवाल का जवाब आपने नहीं में दिया है। देखा नहीं, जायका नहीं, खुशबू नहीं, आवाज नहीं। मानते क्यों हो? ना दाद दो, फिर फंस गए हो ना। तो 73 फिरके के पास एक ही जवाब है कि हमारे पास मेयार है हुसैन के पाक नाना। हमें सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि अल्लाह है, वो इतना सच्चा है कि हमें देखने की जरूरत ही ना पड़ी। हाय हाय हाय, हम उसके सिर्फ हैदरी। आज हाथ बुलंद कर लो, हैदरी। आज अब पढ़ा लिखा माहौल में, सोशल मीडिया के जमाने में, प्रिंट मीडिया, करंट मीडिया, बच्चे बच्चे की जेब में पूरी दुनिया है यार। जो बच्चा मोबाइल पे गेम खेल सकता है वो जाफर की बात को भी समझ सकता है। इतना बड़ा पिंडाल और इतने बड़े 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 इज्जत वाले लोग तशरीफ फरमा हो। ये हम जुमला रोजाना आपसे कहते हैं और शायद आपकी तक्की ना पड़ती हो कि पिंडाल उठ के बोले तो दाद थोड़ी है। ना, चुप कर जाओ तो दाद पूरी है, वरना जितना भी बोलोगे दाद पूरी हो ही नहीं सकती है। जिस मोहम्मद के कहने पर वो इतना सच्चा है कि उसने सिर्फ कहा और हम बिन देखे को मान रहे हैं, तो फिर मुझे भी तो यही शिकवा है जनाब से कि जिस मोहम्मद के सिर्फ कहने पर तुमने बिन देखे को माना हुआ है, उसी मोहम्मद ने उठा के दिखा के जियो। जो हाथ उठा सकता है जरूर बुलंद फरमाया करे यार, हैदर हैदर। मौला आपकी जिंदगी करे। जो हाथ उठा रहे हैं ये हाथ हुसैन की पाक अम्मा से खैरात ले रहे हैं। आपको मैं सुभान अल्लाह कहूंगा। समाअत का ताल्लुक बिस्मिल्लाह बाबा जी तौहीद के साथ है। बसारत का ताल्लुक रिसालत के साथ है। बिस्मिल्लाह सर। और धड़कते हुए दिल का ताल्लुक आपके छठे मौला फरमा रहे हैं। मस्जिद जाफरिया है ना, ये छठे मौला की निस्बत से है, जिसके नाम से हमारी फिका मशहूर, तेरा और मेरा मजहब मशहूर। या मजहब जाफरिया की जान छोड़नी पड़ेगी तो या फिर मौला की बात माननी पड़ेगी। फरमाते समात का ताल्लुक तौहीद के साथ, मेहरबानी जी, बसारत का ताल्लुक रिसालत के साथ, और धड़कते हुए दिल का ताल्लुक अली की विलायत के साथ। मौला ये दिल का ताल्लुक अल्लाह ने अली की विला के साथ क्यों रखा? सुभान अल्लाह। बोलते हुए मजमे से भी जो शिकवा करे ना खतीब, वो भी बखील होता है। आपने हद की हुई है, लेकिन अब कीमत लेने को दिल कर रहा है। मौला ये दिल का ताल्लुक अली की विला के साथ अल्लाह ने क्यों रखा? फरमाए कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये आंखें भी होती हैं, ये कान भी होते हैं, अगर ये बंद हो जाए ना ये सुन सकते हैं। ये आंखें कि बोला मेहरबानी, ये आंखें होती हैं देख नहीं सकती, बच्चे बोल पड़े। कान होते हैं सुन नहीं सकते। मैं एक फिरके के लिए पढ़ता हूं, 72 के लिए नहीं।
बिरादरान अहले सुन्नत अगर मजलिस में मेरी में आते हैं तो उन्हें सवाब होगा, उन्हें मेरे साथ मुत्तफिक होने की ज़रूरत नहीं, अपने उलमा के साथ हूँ। मैं अपने उलमा का जिम्मेदार, अपनी किताबों का जिम्मेदार, अपनी फ़िक़्ह का जिम्मेदार। इतना टाइम नहीं है कि किसी और को भी देखा जोखा जाए, बस मैं अपने दरवाजे को भी पूरा कर ले तो बड़ी बात है। फरमाया कभी कभी ऐसा होता है ना कि ये कान होते हैं, अगर दिल बंद हो जाए सुन नहीं पाते, आंखें होती हैं देख नहीं सकती। सरकार फरमाते यही तो अल्लाह समझा रहा है जनाब को कि अगर तुमने अली की विलायत को दुनिया में अगर छोड़ के आए, ना मैं फायदा दूंगा ना मेरा रसूल फायदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार मेरा दिल कर रहा है जिस फेफड़ा ठीक है जिस बंदे का, एक दफा ऊंचा बोले हैदरी। अल्लाह, जो हाथ उठा सकते हो अली को सलाम किया करो। जो बंदा, हाँ हाँ, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान की समात का ताल्लुक कितना अच्छा लग रहा है, तौहीद के साथ, बसारत का ताल्लुक रिसालत के साथ, धड़कते हुए दिल का ताल्लुक अली की विला के साथ। हर चेहरे के सामने हाथ है मेरे। फिर इंसान में तीन चीजें हैं, रूह, जिस्म, नफ्स। अगर बंदा अपनी बॉडी पे तवज्जो कर लेना, दुनिया का कोई सवाल का ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब इंसान की बॉडी में नहीं। हाँ, अगर इसको भी छेड़े तो फिर पता नहीं कहां तक जाए, और सुनने वाले आप जैसे हों तो, वरना तो यूं यूं करना पड़ेगा। इंसान में फिर तीन चीजें, जिस्म, रूह, नफ्स। जिस्म जाहिर है, रूह गैब है। जिस्म नजर आता है, रूह दिखाई नहीं देती। पढ़े लिखे मुआशरे में सवाल है मेरा, क्या गैब की वजह से जाहिर जिंदा है या जाहिर की वजह से गैब जिंदा है? नहीं, गैब की वजह से जाहिर जिंदा है, रूह की वजह से जिस्म जिंदा है, जिस्म की वजह से रूह जिंदा नहीं। तो अब क्यों टकरे मार मार के बंदे अमन और जिंदगी ढूंढ रहे हैं? अगर हयात और जिंदगी चाहते हो तो किसी गैब को ढूंढो। बुजुर्गों ने सबसे पहले मुझे कीमत दी है। मैं हाथ बांध रहा हूं सैयद इन लोगों के सामने जो इशारा समझ गए मेरा। सुभान अल्लाह। जिस्म जाहिर, रूह गैब। जिस्म एक, हर इंसान में तीन इंसान है, इस बात को नहीं छेड़ते। जिस्म एक मुकम्मल इंसान है, रूह एक मुकम्मल इंसान है, नफ्स एक मुकम्मल इंसान है। जिस्म पैदाइश में मोहताज है, नशोनुमा में मोहताज है, नफ्स तरबियत में मोहताज है, रूह किसी चीज में मोहताज नहीं। जो आपकी और मेरी रूह है वो न पैदा होती है, न नशोनुमा होती है, न तरबियत की मोहताज। और जिन्हें अल्लाह कहे कि ये मेरी रूह है, आए आए, एक दो गिन लेते हैं, गिन लेते हैं। मैं इस्लामाबाद मेरा अपना है यार। हैदरी आए। एक जिस्म, एक रूह। किबला बैठे हैं क्योंकि सवाल इल्म का होना है, रोटी का नहीं। अल्लाह ने पूछना है तेरे सीने में इल्म रखा था, खर्च कैसे किया, कहां पे किया? जी जी, ये जो तलवारें शलवारें चल रही हैं वो हमारी गर्दनें हैं। जनाब फारिग हैं, आपकी छुट्टी, बेहिसाब जन्नत जाओगे हुसैन के मातमी। पूछने वाला ही कोई नहीं होगा तुम्हें। एक जिस्म, एक रूह। जिस्म जाहिर, रूह गैब। जिस्म का ताल्लुक फरूए दीन के साथ है, रूह का ताल्लुक उसूल दीन के साथ है। फिर आसान कर लें सर आपके लिए। जिस्म का ताल्लुक आमाल के साथ है, रूह का ताल्लुक अकीदे के साथ है। चलो बच्चे के लिए आसान कर लेते हैं। जिस्म का ताल्लुक नमाज के साथ है, रूह का ताल्लुक अली की विला के साथ है। वाह 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 वाह, बच्चे भी खुश हो गए। मेहरबानी सर पिछले अगले हर से को। जिस्म का ताल्लुक आमाल के साथ है। यही वजह है कि जब सफर में जाओ तो अल्लाह कहता है 4 रकात की बजाय 2 पढ़, 2 पढ़ ले, 2 की छुट्टी। क्योंकि सफर में जिस्म थक जाता है, अल्लाह ने थकावट को मद्देनजर रखा। हाय 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 हाय, तो फरमाया 2 की छुट्टी, 2 पढ़ ले।
सफर में जब जाओ तो रोजा कसर बाद में रख, क्योंकि सफर में जिस्म में नकाहत होती है, कमजोरी होती है। अल्लाह ने तेरे जिस्म की कमजोरी को सामने रख के कहा बाद में रखी, ताल्लुक जिस्म के साथ। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। जो सारी रात फेसबुक पे बैठ के हमें गालियां देते हैं, उनसे जरा पूछना तो चाहिए। ये तो किसी किताब में भी नहीं लिखा हुआ कि जब तुम सफर में जाओ तो एक रात अली को मानो तो एक रात ना मानो। जो खुश हो गए हो कभी दुख ना देखो, जो मुस्कुराए नहीं हो पता नहीं क्यों। क्योंकि अली का ताल्लुक जिस्म के साथ नहीं। ये किबला बैठे हैं, ये बच्चे छोटे छोटे जो हमारी मजलिस में भी आ जाते हैं, मालिक इनकी जिंदगियां करे। ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा कल है, ये हमारा मुस्तकबिल है। 73 फिरके के उलमा मिलकर भी ये सामने बैठे हुए बच्चे पर ना नमाज वाजिब कर सकते हैं, ना रोजा वाजिब कर सकते हैं, ना हज वाजिब कर सकते हैं। नमाज इस बच्चे के बिस्मिल्लाह, नमाज इस बच्चे का इंतजार करेगी, जब वो सन को पहुंचेगा फिर वाजिब होगी। रोजा इस बच्चे का मुंतजिर है, जब उस सिन को पहुंचेगा फिर वाजिब होगा। हज जो है इस बच्चे का मुंतजिर है, जब सन को पहुंचेगा फिर वाजिब होगा। लेकिन मुझे अली की बेटी की इज्जत की कसम है, जिस बच्चे पे अल्लाह की नमाज वाजिब नहीं, अली अभी वाजिब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अली की विलायत का ताल्लुक जिस्म के साथ नहीं, रूह के साथ है। मैं नहीं कह रहा, उसूल काफी में लिखा हुआ है। उसूल काफी आपके मज़हब शिया की पहली किताब है। थक तो नहीं गए हो? जो मज़हब शिया में पहली किताब लिखी गई थी ना, वो उसूल काफी है। गैबत सगरा के जमाने में हजरत अल्लामा याकूब कुलैनी अलैहिर्रहमा ने लिखी। आपके मज़हब शिया का एक सतून है, मज़हब शिया की आधी छत खड़ी है इसके ऊपर, उसी में लिखा हुआ है कि अली की विला का ताल्लुक रूह के साथ है। खुद अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिस्मों से 2000 साल पहले रूहों को खल्क किया और हर रूह के सामने मेरी विला को पेश किया। जिसने वहां इनकार किया था वो यहां नहीं मानेगा, जिसने वहां इकरार किया वो यहां कट भी जाए तो छोड़ेगा नहीं। क्योंकि अली की विला का ताल्लुक रूह के साथ है। मेरे बच्चों जागना, जो जवान बैठे हो, आप हमारा सब कुछ हैं, बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं। जागना, फैसला हक का देना। आप जस्टिस मिसाइल, हम फैसले किससे लें? आपसे लेने हैं ना, जो बच्चे हमारे बैठे हो। बुजुर्ग तो दुआ देंगे हमें। अगर अली की विला का ताल्लुक रूह के साथ नहीं तो फिर दुनिया के 16-17 मुल्कों में मैं गया हूं सैयद, पाकिस्तान के कोने कोने में आपकी वकालत की है। एक फिरका मजहब तुम्हारा देखा है शियों का, जो एक काम करते हैं दुनिया में कोई बंदा नहीं करता। कौन सा काम? अपने हम जो दुनिया से हमारा दोस्त रुखसत हो बुजुर्ग, उसे गुस्ल भी देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। मेरा दिल करता है आपको वाह वाह कहूं। कफन भी पहनाते हैं, जरीदा तैन भी करते हैं, हुनूत भी करते हैं, जनाजा भी पढ़ाते हैं। चुप क्यों कर गए हो? उठा भी लेते हैं, कब्रिस्तान भी ले जाते हैं, कब्र में लिटा लेते हैं। अल्लामा साहब साथ बैठे होते हैं, एक मोमिन कब्र में उतर जाता है, उसी मरे हुए के कांधे पकड़ लेता है और हिला हिला के कहता है इस्मा इफ़हम या फुला इब्ने फुला, सुन समझ। काश ये बोल पड़ते। इस थैंक यू यार, कैसी कैसी बातें हो गई हैं, वक्त भी ढेर सारा पड़ गए। इस्मा इफ़हम, सुन समझ। अच्छा, हाँ सुभान अल्लाह। या फुला इब्ने फुला, तलकीन अल्लामा ज़ाहिद काज़मी साहब ने नहीं लिखी। हाँ, तलकीन आगा जी सरकार ने नहीं लिखी, ना जाफर जतोई ने मशवरा दिया था कि ऐसी लिखो। ये तेरे मासूम के फरमान है कि हमारे हर मरने वाले मोमिन को ये सुनाया करो। इस्मा इफ़हम, यार इसी पे तो बोल पड़ना। या फुला इब्ने फुला। बाबा जी अब जाफर क्या करे? अब्बा का नाम लेना है।
जो हाथ उठा सकता है बुलंद फरमाए हैदरी। बाप का नाम लेना है। या फुल्हा, इधर वाले मेरे सोने, सोना लगता है अली वाला, सुना वा। या फुल्हा इब्ने फुल्हा इज़ाता कल मलकान अल मुकर्रबान ला तखफ वला तहज़न कुल फी जवाब हिमा। अभी थोड़ी देर के बाद अल्लाह की तरफ से तेरे पास दो मुकर्रब तरीन फरिश्ते आएंगे। ना खौफ खाना है ना होज़न, कुर्सी पे बैठा है वारिस। हाय हाय हाय। कुल फी जवाब हिमा, उन दोनों के सवालों के जवाब में ये कहना है। क्या कहना है? शकियात नमाज कितने हैं, वाजिबात सलात कितने हैं, मुस्तहबात सलात कितने हैं, अरकान सलात कितने हैं, किन किन चीज़ों से नमाज बातिल हो जाती है, ये तो नहीं बता रहे हो ना। तो फिर मेरा कसूर क्या है? कांधे हिला हिला कर खुद ही उसे कह रहे होते हो। थोड़ी देर के बाद फरिश्ते आएंगे, ये पूछेंगे, ये बताना। क्या बताना है? अल्लाह रब्बी मोहम्मद नबी जी कुरान किताबी काबा तो किबलाती अलियो इमामी। जियो हाथ बुलंद फरमा लो जो अकबर के नौकर बैठे हो जवान हैदरी। आपके जिंदगियों में ये बच्चे सलामत रहे, ये इमाम बारगाह सलामत रहे, ये मस्जिद, ये इंतजामिया, ये अज़ादार हमेशा आबाद रहो। इस आज बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सौ रब दी सीने विच ठंड पै गई। आहा ते जदों लब्बां ते अली दा नाम आया, इवें लगा जिवें मुंह विच खंड पै गई ते थर-थरान लगा डर कुफर दा सी। ते जदों मौला दे आउण दी डंड पै गई, अंबर कुफर दा जरा भी नहीं लभया जदों मुंह ते अली दी डंड पै गई। कोशिश फरमा लो हैदरिया। मौला आपके बुजुर्ग की सलामत रखे, सेहत और जिंदगी अता फरमाए। चले आगे सर, बस करीब खड़े, दुआ मांगेंगे कि बोला बस मैं नौकरी करीब आ गया जी। हाँ, ये तो समंदर ऐसा है विलाय अली का, जहाँ बंदा गोता ज़ेन हो जाए फिर वो भरने को जी नहीं चाहता। मौला की कसम है। इलाही आमीन। सुन, 3 तबके हैं तेरे मजहब शिया के जिन पर मेरे मजहब खड़ा है। उलमा, फुकहा, फुकरा। फकीर को कैसे निकालेगा तू अपने मजहब शिया से? इस्लामाबाद छोड़ना पड़ेगा तुझे। बड़ी इमाम सरकार यहीं पे, सारे सैयद सरदार इधर ही, ये सारे उनकी औलाद बैठे हैं। तो फुकरा, फुकहा, उलमा, ये 3 तबके हैं। तीनों तबकों पे मेरे चंदा मैंने सवाल किया। बादशाह किबला, मैंने कहा जी वो बिछड़ भी गया, रूह भी परवाज कर गई, गुस्ल जरीदतैन हनूत कफन, रो रहे हैं, बिछड़ गया, गले लगे हुए, कब्र में लिटा दिया। फिर हम उसे कह रहे होते हैं सुन। कि बोला वो सुनता है? उन्होंने कहा अली वलीजुल्लाह पढ़ता था। वाह 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 वाह। कि बोला पढ़ता था? उन्होंने कहा सुनता है। मैंने कहा जी समझता भी है? उन्होंने कहा मौला की विला का इकरार। मैं कहा जी करता था, समझता भी है। अब जाफर इस्लामाबाद में यूं यूं करे तो अच्छा नहीं लगता, वैसे दिल कर गया मुर्शिद के कर लूं। मैंने कहा जी सुनता भी है, समझता भी है, हम जो ऊपर से 1000 बंदा खड़े हैं हमसे बोलता क्यों नहीं? तीनों तबकों ने मुझे एक ही जवाब दिया, जा काम कर। उस वक्त तो उसकी कब्र में अली बैठा होता है तो उससे बोलता है वो। अल्लाह अकबर, हैदरिया, अल्लाह अकबर। अली की विला का ताल्लुक इंसान की रूह के साथ है। अली ले गया तो कामयाबी ही कामयाबी है, अली छोड़ गया नाकामी है। खुदा की निगाह में वो बंदा खसारे में है, घाटे में है। वो बंदा जो अल्लाह का हुक्म है अली को मानना। यार हमारा थोड़ा है। मौला माफी दे। अली की विला अगर लेके गया तो कामयाबी कामयाबी है। कौन से सवाल होने? कुछ भी नहीं। सुन समझ, फरिश्ते आएंगे, ये पूछेंगे, ये जवाब है। वो 2 दफा तलकीन पढ़नी है। एक दफा कब्र में लिटा के, एक दफा तवीज़ कब्र बंद करने के बाद।
चूँकि 40 कदम मोमिन को हुक्म है कि पीछे हटे जाओ, अल्लामा साहब बैठ के अकेले तलकीन पढ़ लें। क्योंकि जब 40 कदम मोमिन पीछे चले जाते हैं उसी वक्त फरिश्ते आते हैं सवाल करने। उधर से वो पूछ रहे होते हैं, ऊपर से बैठ के हम बता रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। क्या है अली जो बंदा अली को छोड़ दे? बेवकूफी है ना। कामयाब है वो इंसान। खत्म होगी जाफर आपके करीब आ गया सरकार, जिसके दिल में अली की विला है, जो अली छोड़ के न जाए, किसी के कहने पे न छोड़ना। ये मैं हाथ बांध रहा हूं। चलो आप मेरे बंधे हुए हाथों पे तक ना भी पड़े आपकी, अली की बेटी तो गवाही देगी ना। किसने हाथ बांध बांध के मेरे बाबा की विला का पैगाम दिया था। जब खैबर फतह हुआ तो खैबर फतह होने से यानी 39 दिन 40वें दिन अमीरुल मोमिनीन है, तो हजरत मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि जो अली के आने की खबर सबसे पहले मुझे देगा, फिर वो जो मांगेगा मैं मोहम्मद उसे अता करूंगा। 40वां दिन गुजरा, दुलदुल मैशर खराम पर अली तशरीफ ले आए। सारी फौज ने देखा, 650 साल का सलमान भी खड़ा है। सलमान ने दूर से अमीरुल मोमिनीन को देखा। अस्सलाम वालेका या अमीरुल मोमिनीन। मेरे मौला देगर फरमाते हैं अलैका सलाम। बस ये करके ना सलमान चल पड़ा। पीछे से शाह विलायत ने आवाज दी, और सलमान सलाम करके चल पड़ा, क्या जल्दी है? कहते सरकार बड़े सरकार ने ऐलान किया हुआ है, जो आपके आने की खबर उनको सबसे पहले देगा, जो मांगेगा मुस्तफ़ा अता करेंगे। मैं मौला बुजुर्ग हूं, तो मैं चाहता हूं मैं जल्दी जल्दी पहुंचूं, सबसे पहले मैं बता दूं। अली फरमाते मुतमैन होके जा, तू ही पहुंचेगा। अली की इज्जत की कसम। खैबर फतह हो गया, वापस मदीने आ गए। काफी दिन गुजर गए। एक दिन अमीरुल मोमिनीन ने सलमान को बुलाया, सलमान वो जो तूने मेरे आने की खबर दी थी सरकार को, फिर मांगा शंगा कुछ नहीं? कहते सरकार उस दिन से लेकर आज तक यही सोच रहा हूं, इतने बड़े सरदार से क्या मांगूं? जन्नत की जरूरत नहीं, जन्नत के सरदार नाना कहते हैं। इज्जत की जरूरत नहीं, आप और मुस्तफ़ा जैसे सुल्तान भाई कहते हैं। और शर्फ क्या करूंगा, पर्दे वाली मखदूमा चचा कहती है। और कितना तख्त ले लूंगा, आप मिन्ना हलल बैत फरमाते हैं। तो क्या मांगूं? अली फरमाते हैं जरा मैं तुझे बताता हूं क्या मांगना है। मौला की कसम आप थक तो गए होंगे, लेकिन 1 मिनट ना थकना। सरकार फरमाते मैं अभी देख के आई हूं, सरदार मस्जिद में बैठे हैं, मैं इधर से जा रहा हूं, मैं तुझसे पहले पहुंच जाऊंगा, तू ऊपर से आकर वादा याद करवा। सरकार फरमाएंगे हाँ मांग। तो तू कहेंगे सरकार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेराज के राजों में से एक राज बता दे। कितना आम वाकया है कि आपको पहले याद है। अब मस्जिद भी भरी हुई, अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं, मिंबर पे सरकार बैठे हैं। सलमान आ गया, सरकार को सलाम किया। सरकार ने सलाम किया, सलमान कैसे आज बड़ा खुश खुश है? कहते सरकार वो जो खैबर वाला वाकया था, तो आपने वो फरमाया था कि जो खुशखबरी देगा। तो हाँ सलमान मैं तो तब से इंतजार में हूं कि तू पता नहीं कब मांगेगा, तो आज मांगने आया है। जी मौला मांग, क्या मांगना चाहता है? कहते सरकार हाय हाय और कुछ नहीं चाहिए, मेराज के राजों में से एक राज ही बता दे। जब उसने कहा ना राज बता दे, सरकार मुस्तफा अली को देखकर कहते सलमान तेरे उस्ताद पे सदके। फरमाते सलमान मैं तुझे मेराज के राजों में से राज बताता हूं, किताब जब अभी दिखा दें सरकार। तू ए मदीने से बाहर जा, सामने छोटी सी पहाड़ी है, पहाड़ी के अंदर छोटा सा गार है, गार के आगे एक पत्थर पड़ा है। पत्थर को मेरे और अली के सलाम दे, वो तुम्हें रास्ता देगा। तो जो अंदर देख किया है वो मुझे बता, फिर मैं तुझे राज बताता हूँ। अल्लम की कसम, मिंबर की कसम, मस्जिद की कसम, कुरान सर पे रखने के लिए जाफर तैयार है। सलमान गया, पत्थर के सामने अली और सरकार मुस्तफ़ा के सलाम दिए, उसने रास्ता दिया, अंदर चला गया, देख दूख के वापस आया, बाल बिखरे हुए, रंग पीला, बिल्कुल हैरान, हक्का पक्का नक्शे दीवार हजरत सलमान बना हुआ है। सरकार फरमाते हो क्या देख के आया है? कहते सरकार क्या बताऊं, पत्थर ने रास्ता दिया, नीचे 70 सीढ़ियां उतरी। जब नीचे में गया तो आगे 70 खयाबान थे, एक एक खयाबान में 70 महल्ले थे, एक एक महल्ले में 70 गली थी, एक एक गली में 70 मसाजिद थी, एक एक मस्जिद में 70 मिंबर था। और मौला हर मिंबर पे अली था, हर मिंबर पे अली था, हर मिंबर पे अली था। फरमाया यही तो मेराज का राज है। मौला ऐसे उलमा का साया कायम रखे जो फज़ाइल अली के लिए हमारे साथ ताउन फरमाते हैं। आप अज़ादारों को मौला सलामत रखे जो खुश हो रहे हैं।
जिंदगी के किसी मोड़ पे अली को न छोड़ना, क्योंकि इस अली की विला के लिए वो बीबी पैदल चली है। जज से कद से उसके भाई भी वाकिफ न थे। आप है नहीं करेंगे तो कौन है करेगा। सैयद की है ना निकले तो किसकी है निकलेगी। क्योंकि एक सैयदजादे के बुलंदी दर्जात के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र मुनक्किद किया गया है। मुझे एक बात आप समझा दें इस्लामाबाद वालों, जाफर मातम करके आपसे पूछता है, इस घर की जितनी लाडलियां बेटियां थी ना, वो जब दुनिया से गई हैं तो सारी जख्मी थी। वाह 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 वाह। बेबी रात का वक्त है, ये जो है कर रहे हैं सैयदा, इनको खाली ना भेजना यहां से। दुआ मैं करूंगा आपके लिए, खैरात आपको हुसैन की मां अता फरमाएगी। हौसला मेरे जवान, मेरे किबला सैयद हौसला करना। सबसे बड़ी लाडली थी मोहम्मद की बेटी। ये उलमा बैठे हैं, सर पे कुरान रख के भी पूछो, वरना मैं कुरान रखने के लिए तैयार हूं। जब आधी रात को जनाब सैयदा का जनाजा ताबूत घर से बहर आया, सारा मदीना सोया हुआ, 7 बंदे जनाजा सैयदा में शामिल। कोई तो होगा जिसको बतूल के दर्द की समझ आएगी और है कर देगा। बस गली का मोड़ मुड़ा, अमीरुल मोमिनीन ने कहा, हसन जी बाबा। हसन, ये तेरी माँ के जनाजे के नीचे ये छोटा सा साया कैसा है? हसन मातम करके कहते, बाबा कोई गैर नहीं, मेरी बहन आ रही है ज़ैनब आलिया। अली फरमाते हैं, यहीं रख माँ का जनाजा, पहले मेरी ज़ैनब को हवेली में छोड़ के आ। जो हाथ सर पे मार सकते हो एक दफा जरूर मार देना। मैं बतूल का जख्म तुम्हें बताने लगा हूं मेरे जवानों, माफी देना सदात और अजादारों। जैसे हसन सखी ने अपनी 5 साल की आलिया बहन को उठाया, तो हसन ने गौर किया तो ज़ैनब के रुखसार पे कुछ लगा है। आप समझ गए? हसन ने देखा तो सुर्ख रंग के कुछ कतरात। बाबा को देखकर कहते हैं, बाबा अल्लाह जाने मेरी बहन के रुखसारों पर खून कैसा। अली आधी रात को चीखे मार के कहते हैं, तेरी बहन के रुखसारों का खून नहीं है, ये तेरी माँ के पहलू का लहू है। घर से लेकर कब्र तक बतूल के जनाजे से खून निकलता रहा। अल्लाह मान, अल्लाह मान। हौसला 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 हौसला। सैयद माफी दे देना। सबसे पहली जख्मी मैं सदके जावा, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। जो झोलियां उठाकर है करके दुआएं मांग रहे हो, जो है नहीं कर रहे हो, बीबी सबसे पहले आपको है की खैरात दे, फिर जो मांगने आए हो लेके जाओ। सबसे ज्यादा जख्मी मोहम्मद की बेटी। और याद रखना, इस घर में 4 सर और 1 दाढ़ी है, जो वक्त से पहले सफेद हो गए थे। पहला सर जो वक्त से पहले सफेद हुआ हुसैन की मां का। सैयदा थी 18 साल की और बाल सफेद हो गए। पढ़ते हैं हम लोग कि 4 घंटे के बाद बतूल के बाल सफेद हुए। मैं बीबी से कहता हूँ, बीबी ऐसे इमाम बर गए जाफरिया में, या आज मुझे मौत दे या इनको है कि खैरात दे। मैं अपनी जवानी आपकी है पे लगी है, या मैं मरूंगा या तू है करेगा। 4 घंटे नहीं लगे सैयदा को ज़ईफ होने में, बस सनद के टुकड़े जमीन पे आए। ओ मैं सदके हो जाऊं, टुकड़े चुनते चुनते सैयदा के बाल सफेद हो गए। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। और यार जो नहीं मातम कर सकते हो, कभी कभी सर पे हाथ मार लिया कर, एक दफा मार के देख, खैरात मिल जाएगी जनाब को। हौसला की बिला, बस खत्म होगी पढ़ाई। दूसरा सर अकबर के हिस्से की बहन का, अभी भी समझ नहीं है। जनाब सुगरा थी 7 साल की, बाल सफेद हो गए। पता है कब ज़ईफ हुई सुगरा? जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने हुसैन के सामने 28 रजब को हाथ बांधे। मेरे भाई पहुंच गए, हाथ बांधकर अब्बास कहते, मौला वो जिसका फहरिस्त में नाम नहीं, वो सबसे पहले महमल पे सवार है। हुसैन फरमाते हैं, अब्बास सुगरा? हाँ मौला। फरमाते हैं, उतार मेरी बेटी को महमल से।
हाथ बांध कर उम्मुल बनीन का बेटा कहता है मौला मैं तेरे बच्चे खिलाने आया हूं, रुलाने नहीं आया, ये काम मुझसे नहीं होगा। हुसैन कहते फिर कौन उतारे? कहते मौला जिसके हिस्से की बहन है अकबर को भेज। अकबर बहन के महमल के नीचे आकर अकबर ने मां इनको कहा नहीं कि महमल से उतरा, बस रोना शुरू किया। रोते हुए मोहम्मद को महमल पे बैठी हुई बतूल ने देखा, वहीं से आवाज देकर कहती अकबर अगर मेरे जाने से रोता है तो मैं महमल से नीचे आती हूं। बस नीचे उतरते उतरते सुगरा के बाल सफेद हो गए। अगले जुमले पे मार दौड़ के जाफर को थक तो गए होगे। तीसरा सर अभी सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहब से सुना। हुसैन की 4 साल की मासूमा थी, 4 साल की, बाल सफेद हो गए। जहां जहां पे सैयद बैठे हो मेरा जुमला बताएगा कि कहां पे तशरीफ फरमा है। चौथा सर अली की बेटी जनाब ज़ैनब आलिया का जो वक्त से पहले सफेद हुआ। कब? जब शिमर हरामी ने करबला के मैदान में ऐलान किया कि अब्बास जीन से उतर गया, ज़ैनब के सारे बाल सफेद हो गए। मातम करके अली की बेटी कहती है मैं अब तुम्हारी चादरों की ज़ामिन नहीं। लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन सयलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिब यनक़लिबून। इल्तिमास दुआ, किबला दुआ करो। माता में हुसैन।